करने वाले हैं स्वतंत्र वीर सावरकर मूवी और ऐ वतन मेरे वतन मूवी के बारे में। वीर सावरकर मूवी 22 मार्च को रिलीज़ होने वाली है, जबकि ऐ वतन मेरे वतन मूवी 21 मार्च को रिलीज़ होने वाली है। दोनों फिल्म दो स्वतंत्रता सेनानी की बायोपिक्स हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वीर सावरकर मूवी के बारे में। इस फिल्म में अभिनेता रणदीप हुड्डा ने वीर सावरकर की भूमिका निभाई है। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान रणदीप हुड्डा ने वीर सावरकर की फिलॉसफी का भी जिक्र किया। रणदीप हुड्डा ने कहा, हिंदुत्व पर उनकी फिलॉसफी थी कि देश धर्म से ऊपर होता है। सिंधु नदी से सिंधु सागर तक जो भी लोग यहाँ रहते हैं और इस जमीन को अपनी मातृभूमि मानते हैं, यहाँ की संस्कृति, त्योहार, खान पान को अपना मानते हैं, वो सभी हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समाज के क्यों ना हो। सावरकर के माफी विवाद पर रणदीप हुड्डा ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, सावरकर माफी वीर नहीं बल्कि वीर थे। देखी जाए तो उनकी बात सही भी है। अब बात करते हैं वीर सावरकर कौन थे। वीर सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। इनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत इन्हें 7 अप्रैल 1911 को कालापानी की सजा पर सेलुलर जेल में भेजा गया था। अभी भी इन्होंने हार नहीं मानी और वहीं से अपनी लड़ाई जारी रखी। सब कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, लेकिन देखा जाए तो आज़ादी केवल अहिंसा से और बिना हिंसा के जीती नहीं जा सकती थी। अब बात करते हैं सारा अली खान की आने वाली फिल्म ऐ वतन मेरे वतन मूवी के बारे में, जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। इसमें आज़ादी के संघर्ष को दिखाया गया है। ट्रेलर में 22 साल की ऊषा नाम की एक साहसी लड़की की कहानी दिखाई गई है, जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश राज के खिलाफ देश को एक साथ लाने के लिए अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन चलाती है। ट्रेलर के शुरुआती दृश्य में सारा अली खान हाथों में तिरंगा थामे दौड़ती नजर आती हैं। सीन 1942 के दौर में बॉम्बे का है। बैकग्राउंड से आवाज़ आती है, अंग्रेजों ने हमारे देश का कर दिया है नाश। हम क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्या देखेंगे, सब कंट्रोल किया जा रहा है और हम कंट्रोल हो रहे हैं। इसके बाद महात्मा गांधी की सभा का सीन है, जिसमें बापू कहते हैं तोड़ दो डर की दीवारें और साहस के पंख फैलाकर उड़ जाओ। पंख फैलाने में भी वीरता है। बापू की यह बात ऊषा पर गहरा असर करती है। आज़ादी के आंदोलन में ऊषा हिस्सा लेती नजर आई, मगर पिता के विरोध का सामना करना पड़ता है। दादी अंग्रेजों के जुल्म का डर पोती को दिखाती है, लेकिन कोई डर, कोई धमकी उन्हें नहीं रोक पाती। वह अपनी आवाज़ और बुलंद करती हैं और ऐसा कदम उठाती हैं कि ये आवाज़ देश के कोने कोने में आज़ादी के दीवानों तक पहुंचती है। ऊषा साहस जुटाकर अपना रेडियो स्टेशन ओपन करती है। फिर आवाज़ आती है, यह है देश का रेडियो। हिंदुस्तान में कहीं से कहीं पर हिंदुस्तान में आवाज़ निकलती है तो फिर दूर तक जाती है। लोगों का साथ मिलता जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संविधानता की लड़ाई भी मजबूती से होती जाती है। हाथों में तिरंगा थामे सारा अली खान बापू की बात करो या मरो को दोहराती है। साहस, मेहनत और जज्बा रंग लाता है, लेकिन दर्द से भी गुजरना पड़ता है। रेडियो बंद करने की धमकी मिलती है, लेकिन इरादे मजबूत रहते हैं। सारा यानी ऊषा को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखते हैं दोनों फिल्म क्या कमाल दिखाती हैं। दोनों ही फिल्म नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून। आपको ऐसे ही अपडेट्स देते रहेंगे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।